आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वी स्पिरिचुअल में। आज हम जानेंगे बोलचोथ के बारे में। क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है और उसकी पूजा विधि क्या है। यह व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष के चौथ को किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नानादि कर शुद्ध होकर फिर कुमकुम, अक्षत और फूलों का हार लेके गाय माता की और बछड़े की पूजा करनी है। जिसने व्रत किया है उसे एक ही समय भोजन करना है और भोजन में गेहूं या छनी हुई कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करना है। अब सुनते हैं बोलचोथ व्रत की कथा। रामपुर नाम के एक गांव के छोटे से कमरे में सास बहू रहते थे। वे दोनों विधवा थे। बड़ी मुश्किल से अपना गुजरान चलाते थे। संपत्ति में मात्र गाय और बछड़ा था। सावन महीने के कृष्ण पक्ष चौथ का दिन आया। सास नदी पर नहाने जाते हुए बहू से कहकर गई, अरे बहू, आज बोलचोथ है, मैं नहाकर आऊं, तब तक तुम गेहूला को पीसकर पका के तैयार रखना। बहू ने सास की बात सुनी। संयोग से उनके बछड़े का नाम भी गेहूला था। उस बछड़े का रंग गेहूं के रंग जैसा था, अतः इसका नाम गेहूला रखा था। बहू ने सोचा कि कौन सा गेहूला पीसकर बनाना है, गेहूला का धान या बछड़ा गेहूला। वैसे बहू में बुद्धि की थोड़ी कमी थी। वह तो सीधी गाय के चारागाह में गई और वहां जाकर गेहूले बछड़े को काट डाला और फिर छोटी सी ओखली में पीसकर मिट्टी के बर्तन में डालकर चूल्हे पर पकाने के लिए रख दिया। सास नदी से नहाकर वापस आई। उन्होंने बहू से पूछा, बहू, गेहूला चढ़ाया ना? बहू बोली, चढ़ाया तो है, परंतु यह क्या मुसीबत है। बड़ी मुश्किल से काटा और खांडते हुए तो मेरे हाथ ही छिल गए। यह सुनकर सास का दिल बैठ गया। वह घबरा गई और दौड़कर चारागाह में गई। चारागाह में जाकर देखा तो गेहूला न था, बल्कि खून का ढेर देखा। यह देखकर सास की आंखों के आंसू बहने लगे। मन ही मन बहू को धमकाया और वह अक्कल की पागल अनर्थ कर बैठी, परंतु अब क्या करूं, आज बोलचोथ है, अभी गांव की सारी औरतें गाय और बछड़े की पूजा करने आएंगी, तब उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। सास ने चूल्हे पर से मिट्टी का बर्तन उठाया और उसमें से गेहूले को टोकरी में रखा और बहू के सिर पर टोकरी रख गांव से बाहर जाकर गेहूले को गाड़ दिया। फिर घर आकर सास बहू भीतर से दरवाज़ा बंद कर चुपचाप रोते हुए बैठे रहे। अब गेहूला की माँ, जो गांव में चरने गई थी, वह चारागाह में वापस आई। चारागाह में आकर देखा तो गेहूला न दिखा। वह गेहूले की गंध सूंघती हुई चूल्हे के पास आई और हांडी को सींग से मारकर तोड़ डाला और टूटी हुई हांडी से बछड़ा कूदकर बाहर आया। वह अपनी माँ के पास आया और दूध पीने लगा। हांडी का कांठा उसके गले में ही लटका रहा। प्रथम प्रहर में गांव की सारी स्त्रियां हाथ में पूजा की थाली लेकर पूजा करने आई। देखा तो दरवाज़ा बंद था। उन्होंने किवाड़ को सांकल से खटखटाया और कहा, अरे दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठे हो? दरवाज़ा तो खोलो, हम पूजा करने आई हैं। भीतर डर के मारे थर-थर कांपते हुए सास बहू आखिर क्या जवाब देती। इतने में गाय और गेहूला दौड़ते हुए आए। गेहूला के गले में हांडी का कांठा देखकर आश्चर्यचकित हुई गांव की स्त्रियां बोली, बहनों, आज बछड़े के गले में फूलों के हार के बजाय हांडी का कांठा किसने पहनाया है? घर में सास बहू सोचने लगे कि सब हमें कैसे ताने मार रहे हैं। बहू ने किवाड़ की दरार में से देखा तो सचमुच ही गेहूला को जिंदा देखा। गले में हांडी का कांठा लटका रहा था। बहू बोली, बा, देखिए तो सही, हमारा गेहूला जिंदा है। सास को तो बहू की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने भी स्वयं किवाड़ की दरार में से देखा तो गेहूला अपनी माँ का दूध पी रहा था। सास की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने घर के किवाड़ खोले और सास बहू बाहर आए। उन्होंने सभी स्त्रियों का स्वागत कर सारी हकीकत कह सुनाई। फिर हर्षाश्रु गिराते हुए सब बात बताई। सास ने गेहूला के गले में से
कांठा निकालकर फूलहार पहनाए और सबने मिलकर गाय और बछड़े की पूजा की। सास ने गाय माता के कान में कहा, सत आपका और व्रत हमारा। उस दिन से गांव की सारी स्त्रियों ने बोलचोथ का व्रत करने का निर्णय किया। बोलचोथ का व्रत करने वाली स्त्रियों को व्रत के दिन खाना पकाते हुए ना ही कुछ पीसना है और ना ही कुछ काटना है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, अतः सभी गाय माता की पूजा करते हैं। हे गाय माता, यह व्रत करने वाली तमाम औरतों को गौरानी स्त्रियों की तरह फलीभूत हो, ऐसी ही प्रार्थना। कहानी सुन लेने के बाद कमेंट में गौ माता की जय ज़रूर से लिखें। आप लोगों को अपनी पसंद की कोई कहानी सुननी है तो वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर से बताएं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में पड़े बेल बटन को दबा दें।